सदर ममलिकत के खिताब के दौरान तौहीन आमेज रवैया स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रवां सेशन में हाजिरी मुअत्तल कर दी। दोनों अरकान के ऐवान में आमद पर पाबंदी आयद। सदारती खिताब के दौरान जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान ने तज़हीक आमेज हरकत की। दोनों अरकान ने बाजे बजाए ऐवान की तौहीन की। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी की रोलिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के अरकान का ऐवान से टोकन वॉकआउट। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, नारेबाजी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सदारती खिताब के दौरान बाजे बजाए गए। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। दोस्त मुल्क के वक्त के दौरे पर भी तनकीद की। मुल्क दुश्मनी में फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाज़त नहीं दे। नए अरकान के हल्फ उठाने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन का एतराज़। अपोजिशन लीडर उमर यूब का कहना है कि मुल्क में आइनी और कानूनी बहरान है। हमने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। वज़ीर आला पंजाब के कानवे की टक्कर से एक लड़का शहीद हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क के आइनी सरबराह के खिताब के दौरान शर्मनाक रवैया अख्तियार किया गया। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दहशत गर्दों से उनकी जुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ओपोजिशन का रवैया इंतहाई नामुनासिब था। हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रही। आलमी सतह पर गलत तासुर फैलाया जा रहा है। गाली गलोच, सीटियां बजाना किसी भी मजहब महजब मुआशरे का हिस्सा नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली को ऐसा इकदाम उठाना पड़ा। काश ऐसा मौका ना आता। हमें एक उसूल तय करना पड़ेगा। एहतजाज दायरे में रहकर करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया टॉक। कहा, पार्लियामेंट में जो बातें हुई हमारा हक था उनका जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली। तमाम जजेस को पीर तक तजावीज़ भिजवाने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज़ मांगी गई। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला होगा। सराय वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया बारिशों के चैलेंजेस का मुकाबला करने पर UAE की हुकूमत और अवाम के बुलंद हौसले को सराहा। अमाराती अवाम की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने पर UAE सदर की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर जोर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत के अमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताबन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का भी आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के अज़्म को भी दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निजी कंपनीज की हज कोटा से मुतालिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का हज पर जाने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल सहूलियत फराहम करने का हुक्म। कहा, इस साल हम भी हज मामलात की निगरानी करेंगे। आपने बहुत लोगों को तंग किया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए, मिना या मुज़दलिफ़ा में किसी को भी शिकायत आई तो नहीं छोड़ेंगे। वज़रा, सेक्रेटरी और दीगर के साथ कितने बंदे हज पर जाते हैं? अदालत का इस अफसार वज़ारत मज़हबी उमूर के नुमाइंदे ने जवाब दिया, वज़रा और सेक्रेटरीज़ के साथ कोई नहीं जाता। अदालत ने कहा कि आप हाजी हैं, ऐसे मत कहें। हमें मालूम है हर साल उनके साथ बंदे जाते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे। आप हाजी हैं, बारिशें हैं, उम्मीद है आप सच बोलेंगे। ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल मिटन गोराक को एजाज से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा समेत आला अस्करी हुकाम की शिरकत।
पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनियों का इजहार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है और दीमा अल यहिया ने वज़ीर आला मरीम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को तरक्की के लिए डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ताउन को सराहा। किसानों को बड़ा धचका। महकमा खुराक पंजाब ने किसानों को 2,75,000 बारदाना की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। बारदाना ऐप पर किसानों की 3,94,239 दरख्वास्तें मौसूल हुई। किसानों को ये 1,19,237 दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। बारदाना दरख्वास्तें पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और PITB के ने मुस्तरद कर दी हैं। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी पॉलिसी की वजह से छोटे किसान रुल गए। महंगाई की शरह में मामूली कमी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हालिया हफ्ते के दौरान हफ्तावार महंगाई की शरह 0.79% कम हो गई। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 28.54% रिकॉर्ड। 22 अशिया ज़रूरिया महंगी, 18 की कीमतें मुस्तहकम रही। आलू, टमाटर, चिकन, लहसुन समेत दीगर अशिया महंगी हुई। आलू 11 रुपये 34 पैसे, टमाटर 13 रुपये 15 पैसे, लहसुन 17 रुपये 6 पैसे और चिकन 53 रुपये 67 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। दाल, माश, चीनी, मटन, खुश्क दूध भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। आटा, अंडे, प्याज, मिर्च, केला और घरेलू LPG सिलेंडर सस्ता हुआ। चावल, दूध, दही समेत दीगर अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। IMF पाकिस्तान को मदद फराहम करने के लिए तैयार। फंड फराहम करने पर रजामंद। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने में मदद मिलेगी। स्टैंड बाई अरेंजमेंट मुआहदे के बाद पाकिस्तानी मुईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। IMF हुकाम। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद है। पर कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। नए कर्ज प्रोग्राम के मुआहदे के बाद इजाफी फाइनेंसिंग की दरख्वास्त की जा सकती है। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसियों के साथ बातचीत का आगाज कर दिया। पाकिस्तान माइक्रो इकोनॉमी के इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इक्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी ढांचा जाती इस्लाहात की जा रही हैं। इस्लाहाती एजेंडे की जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की खबरसा इदारे राइटर्स को इंटरव्यू। वजीर खजाना ने चीनी हम मनसब से मुलाकात में चीनी शहरियों पर दहशत गर्दाना हमले की ताज़ियत की। उन्होंने चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार और पाकिस्तानी मुईशत के लिए चीनी ताउन को भी सराहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान काबीना का पहला इजलास। वज़ीर आला ने गुड गवर्नेंस, अवाम और सूबे की बेहतरी का एजेंडा पेश कर दिया। इजलास से खिताब में कहा कि बलोचिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। गवर्नेंस में बेहतरी के लिए 60 के करीब इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। काबीना से मुशावरत के बाद इस्लाहाती अमल को हतमी शक्ल दी जाएगी। बलोचिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों में इस्लाहात ला रहे हैं। तमाम शोबों में शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। जज नासिर जावेद राना का अदालत में निस्फ इजाफी दीवारें फौरी खत्म करने का हुक्म। जब तक दीवारें हटाई नहीं जा सकती समात आगे नहीं बढ़ेगी। अदालत की जेल इंतजामिया को हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत की बुशरा बीबी को की इंडोस्कोपी निजी अस्पताल से 2 रोज़ में कराने का हुक्म। चमन, कला अब्दुल्ला और दीगर इलाकों में फिर मूसलाधार बारिश। मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब। कई देहात से ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। तूफ़ानी बारिशों से मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 7 हो गई। 15 अफराद ज़ख्मी। चागी में सैलाबी रेला पाक ईरान सरहदी गैंड बंद होने से सरमियाँ मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर में मूसलाधार बारिश। यालाबारी,
कोहे सलमान पर होने वाली बारिश से नदी नालों में तुगयानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 36 अफराद जाम बहक, 46 जख्मी। चित्राल और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशें, लैंड स्लाइडिंग, पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सवात में मुनक्याल से कलाम जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। पाक फौज के दस्तों ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई सयाह फंस गए। पाक फौज सयाहों को खाने पीने की अशिया फराहम की, उन्हें रेस्क्यू भी किया। सयाहों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। चित्राल में भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुसाफिरों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप का इनेकाद, मुफ्त अद्वियात फराहम की। जिला खैबर के इलाका सलमान में भी पाक फौज ने इमरजेंसी बुनियादों पर काम करते हुए राब्ता सड़कें बहाल कर दी। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग के बायस मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 20 हो गई, खवातीन और बच्चे भी शामिल। 34 अफराद जख्मी, 20 घर मुनहदम और 89 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। SDMA के मुताबिक मुजफ्फराबाद से अबैदाबाद को मिलने वाली मरकजी शाहराह दोहार गली के मुकाम से बंद और अड मुकाम से शादरा जाने वाली मरकजी शाहराह दोस्त के मुकाम से बंद है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश का इम्कान।